सराफा व्यापारी जरूर ध्यान दें। हमें पता है आपको MCX पर ट्रेडर्स की पोजीशन चाहिए। हमें पता है आपको सोने और चांदी रेशियो की जानकारी चाहिए। हमें पता है आपको मुख्य न्यूज और डेटा का एनालिसिस चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मार्केट एक्सपर्ट, एनालिस्ट और ट्रेडर्स में एक बहस तब जरूर छिड़ती है जब बुलियन मार्केट्स में तेजी आती है। कुछ सोने के पाले में खड़े होते हैं तो कुछ चांदी को ट्रेड के लिए बेस्ट बताते हैं। हालांकि इन दोनों कीमती धातुओं में कमाई होती है, लेकिन ज्यादा लाभदायक कौन है, सोना या चांदी? इस पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी, धन्यवाद। नमस्कार अजय जी, बहुत सीधा सा सवाल है कि वर्ष 2025 में प्रॉफिट संभावना की वजह से देखें तो सोने में ट्रेड ज्यादा फायदेमंद है या सिल्वर में? नमस्कार कमल जी, देखिए मैंने जैसे 2024 में जब प्रेडिक्शंस किए थे 2025 के लिए, तब हमने क्लियर कट कहा था कि 2025 बहुत ही शानदार साल होने वाला है सोने चांदी के लिए। बट उसमें हमने एक आशंका ये भी जताई थी कि फर्स्ट हाफ जो रहेगा वो तेजी का रहेगा बेहद, और सेकंड हाफ में हम प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। हाँ, ये जरूर लग रहा था कि मैक्सिमम हायर साइड हम 85,000 या कंजर्वेटिवली हमने 85 रखा था, उसको रिवाइज करके 90,000 किया, तो ऑलमोस्ट हमने 90 के करीब चले गए। $3,000 इंटरनेट में हो चुका है। बट सेकंड हाफ में अभी भी मेरा मानना है एक अच्छा टेक्निकल करेक्शन या टाइम करेक्शन जरूर देख रहा हूं। तो 2025 में अब तक तो अच्छा रहा है, बट मे बी हम जो जून के बाद देख रहे थे वो मार्च के बाद आ जाए, बट एक करेक्शन मैं जरूर देख रहा हूं जी। सिल्वर कीमती धातु होने के साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है जो ईवी, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित अनेक जगह यूज हो रही है। सिल्वर की ज्वेलरी सोने के महंगे होने के बाद अधिक बिक रही है, यानी खपत में खासा इजाफा हो रहा है। तो क्या ऐसे में सिल्वर गोल्ड की तुलना में भविष्य की बेहतर कमोडिटी होगी? देखिए, चांदी को एक तरह से बोला भी जाता है गरीबों का सोना। तो जो लोग सोने में इस रैली को चूक गए हैं वो डेफिनेटली चांदी को देखेंगे। बट आप उसको इस ढंग से मत देखिए, क्योंकि जनवरी से अभी तक भी अगर मैं देखता हूं तो सोने ने भी 15-16% का रिटर्न दिया था और चांदी ने भी दिया है, तो अब तक साथ में चला है। अच्छा, रेशियो एक ऐसी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो, जो हमें बताता है कि सोना महंगा है या चांदी। तो अगर मैं पिछले 60-70 साल का चार्ट देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है 30 का लेवल। अच्छा, ये रेशियो निकालते कैसे हैं? सोने के प्राइस को चांदी के प्राइस से डिवाइड करते हैं, गोल्ड डिवाइड बाय सिल्वर करते हैं, तो आपको एक रेशियो निकल कर आता है। इस वक्त ये रेशियो करीबन 89-20 के करीब 90 के करीब ट्रेड कर रही है। तो जब भी हम पिछले 60-70 साल का चार्ट देखते हैं तो ये 90 के ऊपर सस्टेन ज्यादा नहीं कर पाई है। 1990-91 में पहली बार हमने देखा था कि ये 90 के ऊपर गया और फिर नीचे आ गया था। कोविड के समय में हमने देखा ये 126-127 तक चले गया था, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन था, और फिर वापस नीचे 72 तक का लेवल दिखा दिया। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है यस, चांदी में पोटेंशियल अभी भी ज्यादा हो। जैसे आपने बताया कि ईवीज में, सोलार में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, और जो लोग सोने में चुक चुके अब सिल्वर ज्वेलरी में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है यस, लॉन्ग टर्म में चांदी में अभी भी प्रबलता है कि ये सोने से ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सके। बट टाइमिंग लग टका तो हो चुकी है चांदी, तो चंचल भी है, थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें भी मिलेगा। बट यस, अगर आप मेरे से पूछोगे दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे, तो आई वुड प्रेफर सिल्वर, बिकॉज इंडस्ट्रियल यूज भी है, इन्वेस्टमेंट यूज भी है, और साथ में रिटर्न भी अच्छा दे रही है जी। और अजय जी, मार्जिन और कैपिटल रिक्वायरमेंट को देखें तो कॉस्ट किसमें कम है, सोना या चांदी? देखिए, ऑलमोस्ट वॉलिटिलिटी दोनों में सेम है। मार्जिन भी अगर हम लोग जनरली जो 10% पकड़ के चलते तो वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। आज सोने का अगर हम मेगा लॉट, अब तो गोल्ड 10 भी आ चुका है जो 1 तारीख से लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सोने के कॉन्ट्रैक्ट साइज की बात करूं तो लगभग ये 88 लाख के आसपास बन जाता है। तो अब उसका 10% पकड़े तो 8.5 लाख का आपकी लागत लगने वाली है। वहीं अगर मैं चांदी की अगर बात करूं तो चांदी अब 1 लाख रुपए की, तो मोटा मोटी समझो कल की क्लोजिंग से अब 98,000 की बात करें और 30 किलो का लॉट है, तो आपका ये लॉट साइज हो जाता है 30 लाख के आसपास का। तो डेफिनेटली मार्जिन की लागत चांदी में कम है, तो प्राइस इफेक्टिव भी है। मोमेंटम में अगर देखो, वॉल्टिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा है, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा बनती है। तो आई वुड प्रेफर कि यस, मार्जिन के कॉस्ट पॉइंट से भी देखूं तो चांदी सोने के मुकाबले फिर से जीतती हुई दिखाई देती है।
जी, अभी आपने वॉलेटिलिटी की बात करी तो एक सवाल इसी पे आता है कि वॉलेटिलिटी और रिस्क सिल्वर में अधिक हो सकती है, लेकिन क्या ये अधिक रिवार्ड देती है सोने की तुलना में? देखिए थंब रूल तो यही है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो में डेफिनेटली चांदी, उसका कारण भी है। देखिए आज सोना जो है वो एक सेफ हेवन मेटल की तरह जाना जाता है और इसमें ज्यादा करके वॉल्टिलिटी इतनी नहीं रहती। आप बोलोगे अरे सर अभी तो हम हजार हजार रुपए की तेजी मंदी देख रहे हो, बिल्कुल, लेकिन आज से अगर मैं 20 साल पहले जाता हूँ, जब मैंने मेरा कैरियर स्टार्ट किया था, तो पूरे दिन में 20 रुपए सोना बढ़ता था, क्योंकि मूवमेंट ही जो सोने में था, सोने की वैल्यू ही जो थी वो 5,000 5,500 का भाव था। लेकिन आज सोना लगभग 90,000 के करीब है। तो आज भी सोने में 1% नॉर्मल है। लेकिन चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पे फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि चांदी को अब चांदी खाली प्रीशियस मेटल नहीं रही है, अब खास करके बेस मेटल की तरफ चले गई और साथ में एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन चुकी है। जब से हमने देखा ईटीएफ लॉन्च हो चुके हैं, बॉन्ड्स लॉन्च हो चुके हैं, तो आई थिंक चांदी में वॉल्टिलिटी भी ज्यादा है, फैक्टर्स भी ज्यादा अफेक्ट करती है, इसलिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है। और जब ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है तो थोड़ा रिस्क फैक्टर तो सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा रहता है। जी, लेकिन अजय जी, यदि किसी के पास कैपिटल कम है और रिस्क ज्यादा ले सकता है, तो क्या उसे सिल्वर के साथ जाना चाहिए? हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि कोई सेफ रहना चाहता है, लॉन्ग टर्म में कमाई करना चाहता हो, तो शायद गोल्ड बेहतर हो। देखिए सोना और चांदी दोनों एक जैसे ही है। आप मुझसे पूछ रहे हैं अजय अजय भाई, आप मिर्ची कौन सा यूज कर रहे हैं? मिर्ची मिर्ची नहीं। है। आज शिमला मिर्च है, उसकी तासीर थोड़ी सी हम कम तीखा मानते हैं, और कोल्हापुरी की तासीर थोड़ी सी ज्यादा मानते हैं। तो वैसे ही अगर कैपिटल कम हो ज्यादा हो, पहला चीज आप सोने और चांदी में लगा रहे हो, कोई इक्विटी में अगर कोई स्टॉक को लेके बैठा हूं, तो मुझे रिस्क लगता है कल को अगर ये स्टॉक डूब गया, क्या कभी मैनेजमेंट का कुछ आ गया, हम काफी दिन सुनते हैं प्रमोटर ने कुछ ऐसा कर लिया। लेकिन सोने चांदी में आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि वो कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती है। हाँ, एक मोमेंटम होता है कि 5-10%, 20% ऊपर नीचे होती जाती है। जैसे पिछले साल गोल्ड में हमने ड्यूटी एडजस्टमेंट में 9% का फॉल देखा, इसका मतलब ये नहीं कि टूट के और टूट जाए, वहां पे बाइंग आ गई। तो आई थिंक अगर किसी के पास लाख रुपए है तो उसको डाइवर्सिफाई करके लगाना चाहिए। पहली गलती ये मत कीजिए कि सारा पैसा आप सोने में चांदी में लगा ले। जो थंब रूल बोलता है वो ये बोलता है कि आपका पैसा इक्विटी में भी होना चाहिए और कमोडिटी में मात्र 20% भी लगाओगे तो बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। पहला चीज, अगर आप रोज की तेजी मंदी ज्यादा नहीं झेल पाते हैं और थोड़ा सा लंबे समय में देख रहे हैं, तो आज आप देखिए सेंसेक्स ने भी उतना ही रिटर्न दिया है जितना गोल्ड ने दिया है, तो मैं बोलूंगा गोल्ड में लगाइए। लेकिन अगर आप मार्केट की नब्ज को समझते हैं और मार्केट में टाइम दे सकते हैं, तो चांदी ज्यादा प्रेफरेबल रहेगी, बिकॉज चांदी में फैक्टर्स भी ज्यादा है समझने के लिए, देखने के लिए, और मोमेंटम भी ज्यादा मिलता है। तो प्रीफर्ड रखूंगा 70-30 का रेशियो रखिए, जहां पे 70% आप चांदी में जाइए, 30% आप गोल्ड में। जी, अजय जी, फिलहाल सिल्वर 1 लाख रुपए के नीचे आ गई है। अब इसके सपोर्ट लेवल कहाँ बन रहे हैं, जबकि वह कौन सा लेवल होगा कि जिसके पार करने पर यह खासी बढ़त वापस बना सकती है? देखिए चांदी में एज ऑफ नाउ जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देख रहे थे, ये साल का टारगेट था 1,30,000 का, बट उसको फेज मैनर में दिखाया था। तो हमारा उम्मीद था कि चांदी में पहले 1,06,000 तक का लेवल दिखाएगा और फिर 31 तक जाएगा। तो मुझे लगता है कि 1,02,000 2,500 तक का हमने एक बार हाई देख चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा टॉप बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रैली भी हमने 87,000 से ऑलमोस्ट हमने 13-14,000 की रैली देख चुके हैं। तो आई थिंक इमीडिएट सपोर्ट जो मेरे को दिखाई देता है वो 92,500 के आसपास दिखाई देता है। तो एक बार 92,500 पे जाकर आपको रिव्यू करना है, बिकॉज अभी तक जो भी फैक्टर्स है वो नेगेटिव नहीं बने। खाली फेड की एक बैठक के बाद ये अपडेट आया था कि रेट कट तो हम करेंगे, लेकिन इतने एग्रेसिव रेट कट नहीं करेंगे। इसकी वजह से हमने ये करेक्शन आते हुए देखा, डॉलर में भी थोड़ी रिकवरी स्टार्ट हो गई। तो मुझे लगता है कमल जी 92,500 पहला सपोर्ट रहेगा, वहां पे जाके आपको रिव्यू करना है। और नई तेजी के लिए मुझे लगता है कि जो हम 31 की बात करें तो उसके लिए 1,06,000 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे लगता है कि एक महीना भर मार्केट में टाइम करेक्शन रहेगा, फिर एक फंडामेंटल्स को देखकर 92 के आसपास मैं वापस बिल्ड करना चाहूंगा। जी, और अजय जी, अंतिम सवाल यह है कि 2025 में आप सिल्वर को किस लेवल पर पहुंचते हुए देख रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि अगले 6 महीने में, यानी अगली 6 माही जो है वो प्रॉफिट बुकिंग की दिख सकती है। देखिए ये साल का मेरा जब पिछले साल दिवाली के आसपास था, जब मैंने टारगेट जो रखा था जी। वो रखा था 1,30,000 का। और मुझे लगता है ये साल का अगर ब्रॉडर रेंज अब करंट लेवल से मैं पकड़ूं, तो नीचे में सपोर्ट जो रहेगा वो करीबन 84,000 के आसपास रहेगा।
ऊपर में दो रेजिस्टेंट को आपको ध्यान रखना है, जो 1,06,000 है और 1,30,000 है। तो अभी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मार्केट थोड़ा टाइम करेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर बुलियंस में करेक्शन हम अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इक्विटी रिकवर करेगा, इक्विटी में तेजी आएगी, और जब इक्विटी में तेजी आएगी तो इकोनॉमी चलेगी तो चांदी भी चलेगी। तो मुझे लगता है दायरा बड़ा रहेगा, 84,000 से लेकर 1,06,000 का पहला सर्कल है, और 1,06,000 के ऊपर 1,30 तक का लेवल देखता हूँ। जी अजय जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, आज हमने फिजिकली बात की है और बाकी कमोडिटीज के बारे में फैक्टर्स भी देखे, लेकिन जब डेरिवेटिव की बात करते हैं तो मेरा डिस्क्लेमर है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर मेरा, सोने और चांदी के डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर मेरा कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की जरूर हो सकती है। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी।